करते हैं। मैंने हाँ हाँ। जैसे ये 3 सेल सेलेक्ट किए, डाटा पे जाकर डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, अलाउ में मैंने लिस्ट पर क्लिक किया। अब यहाँ पे देखो सोर्स लिखा आ गया, तो हमें ये 3 सेल सेलेक्ट करने हैं। तो मैं इनको कैसे सेलेक्ट करूंगी, इसके साइड में ये जो आपको बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करा और इन 3 सेल्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर उस पर फिर से क्लिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ये देख रहे हो आप, ऐसे एक लिस्ट बन गई, एप्पल, बनाना, मैंगो। यहाँ पे भी जाऊंगी तो मेरे पास ऑप्शन है, मुझे चेंज करना है तो एक सेकेंड। तो फिर ऐसे मैंने लिस्ट बना दी। समझ रहे हो? हेलो, हेलो। आपको समझ में आया? हाँ हाँ, हमको समझ में आया। तो वेजिटेबल्स का भी उसी तरह करेंगे? हाँ, वेजिटेबल्स का भी ऐसे ही कर सकते हैं। अब मैंने देखो जैसे यहाँ पे से सब इरेज कर दिया ना लिस्ट में से, तो यहाँ से भी इरेज हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे अगर वेजिटेबल्स का नाम लिख लिया, जैसे टमाटो, एक सेकंड, और यहाँ पे लेडी फिंगर लिख दिया, तो फिर यहाँ पे देखो लिस्ट में क्या आएंगे, टमेटो, पटेटो, लेडी फिंगर। समझ गए? यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया और लिस्ट में भी देखो फिर नाम चेंज हो जाएंगे। समझ गए? हम्म। तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हमें अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग फॉर्मूलाज। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कल कि मार्क्स, जैसे यहाँ पे हमने बच्चों के मार्क्स लिख रखे हैं, यहाँ पे पास या फेल। ऐसे मैंने मार्क्स लिख रखे हैं, तो इनका सम कैसे करना है, इनको सबको सेलेक्ट किया और कई सारे ऑप्शंस हैं, या तो होम पर जाकर सिग्मा के साइन पे दबा दो तो इनका सम आ जाता है ना, या फिर आपको एवरेज करना है तो आप एवरेज पे क्लिक कर सकते हो। इनको फिर से सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाकर एवरेज पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे इनका एवरेज निकल जाएगा, औसत जिसको बोलते हैं। और अगर आपको सिंपल ऐसे लिखना है तो आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू लिखकर यहाँ पे SUM, हमें सम करना है ना, तो हम यहाँ पे सम लिखेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे और फिर यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे, इस सेल से लेकर इस सेल तक हमें सम करना है। तो हमने ये ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। हेलो, हेलो। आपको फिर से कीजिए तो ये वाला। समझाती हूँ। अगर मान लो आपको ये वाला नहीं, आपको फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे नीचे, तो आप फॉर्मूला हम्म कैसे लिखोगे? फॉर्मूला एक्सेल में फॉर्मूला लिखने का एक तरीका होता है स्पेसिफिक। सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल्स टू का साइन। हम्म। अब आपको सम करना है इनका, तो हम लिखेंगे SUM, ब्रैकेट शुरू, जो भी सेल्स का हमें एडिशन करना है उनको सेलेक्ट करा और ब्रैकेट खत्म, और एंटर दबा के इनका सम आ गया। अच्छा। समझे? हाँ हाँ, समझ गए। ठीक है, ये है ठीक। रेंज्ड
फॉर्मूला सिंटैक्स कि हमने एक सेल की रेंज, ये अगर हम एक से ज्यादा सेल्स को सेलेक्ट करते हैं उसको सेल रेंज बोलते हैं। तो इन सेल्स का हमने सम करा, इसको रेंज फॉर्मूला सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक। Papa koyuyor, ne yapıyor? ऐसे ही अगर आपको सिर्फ 2 सेल्स का करना है, जैसे कि आपको सिर्फ लास्ट 2 5 और 6 सेल कविता और सुनीता जो लड़कियां हैं उनके सेल्स का करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ये सेल्स कौन से हैं, इन तो दोनों को, दो सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, है ना? नहीं बस फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, उसके बाद प्लस लगाया, फिर सेकंड सेल को सेलेक्ट किया और एंटर दबाओगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं सिंपल फॉर्मूला सिंटैक्स, कि आपने सिंपली वो दो सब क्या हुआ? उन्हें बोल रहे थे, अगर इस तरह से भी जोड़ सकते हैं सबको, है कि नहीं, हाँ एक करके? हाँ, पर आप एक एक करके करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तो थोड़े से अगर ज्यादा होते तो उसके लिए रेंज्ड फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक। ऐसे हमने ऑटो सम, और इसमें एक और ऑप्शन होता है, इंसर्ट पेज पर जाकर आपने सेल्स को सेलेक्ट करा, एक सेकेंड, फॉर्मूलाज में जाकर इंसर्ट फंक्शन, यहाँ पे से भी आप फंक्शंस चूज कर सकते हो कि आपको इनका सम चाहिए या फिर इनका एवरेज चाहिए। एवरेज चाहिए, आपने एवरेज पे क्लिक किया और आपने यहाँ पे सेल्स सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझे? हाँ, एक सेकेंड जरा बनो, ओके ओके, एक सेकेंड। आप पहले इंसर्ट पर गए, D2 से D6 तक चाहिए ना हमें? हाँ, तो फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो यहाँ पे इनका सम आ गया 23। ठीक है, एवरेज आ गया। ऐसे ही आप इनको, यहाँ पे आप चाहते हो कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो आपने उसी इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक करा, फॉर्मूलाज में जाके इंसर्ट फंक्शन पे, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम का वो है ऑप्शन, उस पे ओके पे क्लिक किया और आपने फिर से सोर्स सेलेक्ट कर लिया D2 से D6 तक, और फिर ओके सेलेक्ट करोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। देखो इनमें से सबसे हाईएस्ट नंबर 35 है ना, तो वही लिखा गया। आपको साइन थीटा कॉस थीटा पता है ट्रिग्नोमेट्री का? पता है, पता है। तो फिर अगर आपको किसी भी एंगल का साइन चाहिए तो देखो उसके नीचे ही साइन का फॉर्मूला है। साइन आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो या फिर सेल सेलेक्ट कर सकते हो, तो आपको उसका साइन भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम इंसर्टिंग फंक्शंस। अब आपको एक चीज सिखाती हूँ, नेम रेंज। जैसे हमने यहाँ पे ये बनाना सीखा था ना, इसको बोलते हैं नेम रेंज। जैसे मानो कि हमने ये लिखा राम श्याम मोहन कविता सुनीता, हम चाहते हैं कि इन सारे सेल्स का नाम राम हो, तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगी, फॉर्मूलाज में जाकर नेम मैनेजर, आप देख पा रहे हो? हेलो, हाँ, हेलो। नेम मैनेजर, हाँ, देख पा रहे हैं। नेम मैनेजर पे गए और मैंने देखो
न्यू पे गई मैं और मैंने इनका नाम क्या रखना है मेरे को। मान लो मेरे को इनका नाम रखना है कंप्यूटर, इन सेल्स का नाम। और मेरी स्कोप वर्कबुक पूरी वर्कबुक में से आना चाहिए। और मैंने सोर्स ले लिया, ये देखो सोर्स में सेलेक्ट कर लूंगी ये सारे सेल्स। यहाँ पे रेफर्स टू मतलब कि कौन से सेल का नाम होगा कंप्यूटर, इन सेल्स का नाम होगा जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है। और ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखो अब मैंने अगर यहाँ पे इन सेल्स को सेलेक्ट करती हूँ तो नेम बॉक्स में इनका नाम कंप्यूटर आता है, देख रहे हो। हाँ ऊपर में। हाँ है ना। तो मैं ऐसे हाँ हाँ तो फिर मैं ऐसे कितने भी सेल्स का कोई अलग से नाम लिख सकती हूँ। अब जैसे मान लो मैं इस शीट पर हूँ, मैंने यहाँ पे मुझे जाना है फिर से कंप्यूटर वाले सेल्स पे। तो मैं नेम बॉक्स में गई, यहाँ पे मैंने कंप्यूटर लिखा तो मैं उन्हीं सर्च सेल्स पे किया। पहुंच जाऊंगी। हाँ हम्म। सर्च किया, ठीक है। और जैसे अब मान लो मेरे पास ये स्टेट्स हैं, ये सारे, ठीक है। और ये अलग अलग सिटीज हैं उन स्टेट्स की। अब मैं चाहती हूँ कि ये सारी जो सिटीज हैं जैसे जींद, हिसार, रोहतक, इनका नाम हरियाणा हो जाए, इन सब का नाम पंजाब हो जाए और इन सब का नाम उत्तर प्रदेश हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, मैं इन सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगी और फिर मैं फॉर्मूलाज में जाऊंगी। यहाँ पे नेम मैनेजर के साइड में देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, देख रहे हो। क्रिएट फॉर्म सिलेक्शन। हाँ यहाँ पे जाके मुझे टॉप रो लिखना है कि मुझे टॉप रोज का नाम देना है इन्हें। सबसे टॉप में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यही नाम देने हैं मेरे को। तो मैंने यहाँ टॉप रो सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं ओके कर दूंगी। तो क्या हुआ कि अब देखो जब मैं ये सेलेक्ट करती हूँ सारे सेल्स तो यहाँ पे नेम बॉक्स में मेरा नाम आ जाता है हरियाणा। ऐसे ही अगर मैं पंजाब के सिटीज सेलेक्ट करती हूँ तो नाम इनका पंजाब आ जाता है। समझ रहे हो। हाँ समझ। दोबारा समझाऊं। हाँ दोबारा भी समझिए, ऐसे समझ गए फिर भी समझिए। कोई नहीं, समझाइए दीदी दोबारा। समझाती हूँ। अगर मान लो देखो ये अगर मैं डिलीट करके यहाँ पे मैंने जैसे हरियाणा लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा पंजाब, यहाँ पे मैंने लिखा उत्तर प्रदेश। बीच में आपको स्पेस नहीं छोड़नी इसलिए मैंने यहाँ पे ये अंडरस्कोर का साइन लगाया, देख रहे हो। अब जैसे यहाँ पे हम बिहार की भी सिटीज ले लेते हैं, ठीक है। बिहार की सिटीज बताओ कोई। पटना, आप कहाँ कहाँ रहते हो। जमुई। पटना। और कौन सी सिटी है। जमुई है, लखीसराय है, मुंगेर, भागलपुर। भागलपुर और बांका। बांका। हाँ बांका। ओके। और एक जमुई है ना। हाँ जमुई। अब हाँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो पटना, भागलपुर, बांका, जमुई है इन सेल्स का नाम जाके बिहार आ जाए नेम बॉक्स में। तो मैं क्या करूंगी, इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। और फिर मैं फॉर्मूलाज वाले टैब में गई, डिफाइंड नेम्स की जो ये टूल बॉक्स है इसमें क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे गई और मैंने यहाँ टॉप रो को सेलेक्ट कर लिया कि मुझे टॉप रो वाले नेम्स देने हैं सबको और ओके कर दिया। तो अब देखो पटना, भागलपुर, बांका, जमुई, इनका नाम क्या आ गया, बिहार आ गया। समझे। हाँ
और अब मैं चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट और सिटी लिखे हुए हैं ना, मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर अगर हरियाणा लिखूं तो यहाँ पे सिटी में मेरे पास हरियाणा की सिटीज का ऑप्शन आ जाए, जैसे जींद, हिसार, रोहतक। ऐसे में यहाँ बिहार ऐड करूं तो मेरे पास बिहार की सिटीज का ऑप्शन आ जाए। समझ रहे हो? हाँ। तो फिर अब इसको करने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पे गई, मैंने नेम मैनेजर पे क्लिक किया। नहीं, एक सेकेंड, मैं डाटा पे गई, मैंने यहाँ डाटा वैलिडेशन पे गई, लिस्ट उठाई मैंने कि मुझे कौन सी चाहिए, और यहाँ पे मैंने सोर्स सेलेक्ट किया। ये 4, ये देखो, मुझे 4 स्टेट्स, इनके नाम चाहिए स्टेट में, है ना। मुझे हरियाणा, पंजाब, दोबारा देखते हैं। देखो, जैसे स्टेट में मेरे को चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने जैसे एक स्टेट का नाम लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे हरियाणा लिख दिया, सबसे पहले हरियाणा लिखा हुआ है तो मैंने हरियाणा लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से डाटा के टैब पे गई, वहां पे डाटा टूल्स में ये रहा डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करा मैंने। अलाउ में मैंने लिस्ट पर क्लिक किया, और ये जो सोर्स है, सोर्स में हमें स्टेट्स के सेल सेलेक्ट करने हैं। तो मैंने क्या किया, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और ये वाला भी ऐड कर दिया, और फिर मैंने उसी ऑप्शन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखो यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार आ गए, देख पा रहे हो? हाँ। अब मैं चाहती हूँ कि हरियाणा पे, बिहार पे क्लिक करूँ तो मेरी यहाँ पे सिटीज बिहार आ जाए। आप देख रहे हो यहाँ पे बिहार की सिटीज आ गई। अब मैं यहाँ पे जैसे ही पंजाब पे गई, ये देखो पंजाब की सिटीज आ गई, लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़, है ना। तो ये हाँ कैसे होएगा, मैंने सिटी के नीचे वाले टैब पे क्लिक किया, फिर से डाटा वैलिडेशन पे गई, और यहाँ पे देखो लिस्ट, अलाउ में लिस्ट करा, और सोर्स में मैंने इनडायरेक्ट लिख दिया। देख रहे हो, मैंने एक फॉर्मूला लगा रखा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट, और ये सेल सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद किया, ओके कर दिया। अब इनडायरेक्ट उससे क्या हुआ कि, इससे क्या हुआ कि ये बता रहा है कि मैंने जो यहाँ पे नाम लिखे हुए ना, पंजाब या फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ये एक नाम नहीं है, ये एक नेम रेंज है। ये देखो, ये वाली पूरी नेम रेंज है ना हरियाणा की, ये वाली पूरी एक हाँ पंजाब की नेम रेंज है, ये उत्तर प्रदेश की नेम रेंज है। तो ऐसे कर करके ये बोल रहा है कि ये एक नेम रेंज है, तो इस सिटीज में इनकी रेंजेस आ जाएंगी। समझ रहे हो? हाँ दोबारा करूं? हाँ, दोबारा करिए। करती। देखो, मुझे चाहिए कि पंजाब की सिटीज मेरे पास, जब मैं यहाँ पे पंजाब लिखूं तो मेरे पास पंजाब की सिटीज आ जाए, जब मैं यहाँ पे उत्तर बिहार लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे बिहार की सिटीज आ जाए। तो वो मैं कैसे करूंगी, मैंने सिटी के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन पे, डाटा पे गई, डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन पे गई, अलाउ में जाके मैंने लिस्ट पर क्लिक किया, और सोर्स में जाके मैंने लिखा
इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट ब्रैकेट शुरू किया और मैंने स्टेट वाला चूज कर दिया सेल और उस ब्रैकेट को बंद कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखो हमारे पास वो सिटीज आ जाएंगी, पटना, भागलपुर, बांका, जम्मू। ठीक है, हेलो, ठीक है। समझ गए? हाँ हेलो। हाँ हाँ समझ। हाँ, तो फिर ऐसे हमारी सिटीज के नाम आ जाएंगे। जैसे मैंने स्टेट चेंज किया तो मेरी सिटी का नाम भी चेंज हो जाएगा। मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए, दोबारा देखना है तो फिर आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ दीदी, हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ हेलो। हाँ जी। अब उसके बाद हम अगला देखेंगे ऑटो करेक्ट। अगला है ऑटो करेक्ट। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ड्रिंक, मैंने स्पेलिंग मान लो गलत लिख दी, DRNIK लिख दी और मैंने एंटर किया तो वो ठीक हो गई। ऐसे मैंने जैसे यहाँ पे QTT लिखा और वो क्वांटिटी हो गया, ऐसे QTY लिखा तो मेरे क्वालिटी में चेंज हो गया। ये कैसे हो रहा है? एक्सेल में एक ऑप्शन होता है ऑटो करेक्ट का, हाँ हम उसको देखते हैं। जैसे तो फाइल, करेक्ट। क्या? तो ऑटो करेक्ट का वो किधर रहता है? हाँ, फाइल, आपको फाइल का ऑप्शन दिख रहा है सबसे ऊपर, उस पे क्लिक करा, हाँ उसमें सबसे लास्ट में जाके देखो ऑप्शंस नाम का एक टैब है, हाँ। उसको क्लिक करते हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इसमें सेकंड नंबर पे प्रूफिंग करके है, आपको दिखा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस। हाँ ऑटो करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे हमने क्लिक करा तो देखो हमारे पास ये सारे ऑटो करेक्ट है कि जैसे अगर आपने अबाउट गलती से गलत लिख दिया तो वो सही कर देगा आपको। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसे somebody है, SOMEBODY, इतना बड़ा हो जाता है ये,